Hey everyone, so today we'll be learning a new poetic device which is simile. तो simile poetic device में there is a comparison between two different things using the words as और like. जब हम किन्हीं भी दो चीज़ों को as या फिर like शब्द का इस्तेमाल करके compare करते हैं तो वहाँ पर poetic device होता है simile. For example, मैंने आपसे कहा कि you are as beautiful as a picture. You are as beautiful as a picture. यहाँ पर मैंने आपकी beautifulness को एक picture के साथ compare किया है using the word as. Right? So यहाँ पर poetic device simile का इस्तेमाल किया गया है. Simile को identify करना बहुत आसान है. आपको अपने sentence में बस यही देखना है कि वहाँ पर कोई as या फिर like शब्द तो नहीं है. अगर as और like शब्द है तो क्या वहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन शो हो रहा है? अगर हाँ तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस सिमिली है. क्लियर? ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि हमने like शब्द का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को कंपेयर किया है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज शी ईट्स लाइक अ पिग. यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शी ईट्स लाइक अ पिग. उसकी खाने की हैबिट को, उसके खाने के तरीके को एक पिग के साथ कंपेयर किया जा रहा है. शायद वो बहुत जल्दी खाती होगी या फिर यहाँ वहाँ बिखरा कर खाती होगी. इस वजह से ये बोला गया है कि शी ईट्स लाइक अ पिग. उसकी ईटिंग हैबिट को हमने पिग के साथ कंपेयर कर दिया बाय यूजिंग द वर्ड लाइक. सो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है सिमिली. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. I have been working like a dog. I have been working like a dog. Working like a dog का मतलब होता है I am doing hard work. मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ. I am working like a dog. तो यहाँ पर मैंने अपने हार्ड वर्क को एक डॉग के साथ कंपेयर किया है using the word like. So that's why the poetic device used here is simile. Now the third example would definitely be very familiar to all of you, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इस फ्रेज का डेफिनेटली घर में इस्तेमाल होता होगा. They are fighting like cat and dog. जैसे भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है तो मम्मी बोलती है ना कि कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वही है ये. They are fighting like cat and dog. तो किन्हीं दो लोगों के बीच की जो लड़ाई है उसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई के साथ कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक. दे आर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग. सो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज सिमिली. चीज क्लियर है? अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जहां पर एज शब्द का इस्तेमाल करके किन्हीं दो चीजों को हमने कंपेयर किया है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है एज डैश एज डैश. सो जब हम एज का इस्तेमाल करते हैं तो एक सेंटेंस में हम उसका दो बार यूज करते हैं. As dash as dash, as beautiful as dash, as big as a mountain. ठीक है, तो as का इस्तेमाल हम सेंटेंस में दो बार करते हैं. तो हमने ये देखना है कि हमने as का इस्तेमाल करके किन्हीं दो चीज़ों को कैसे कंपेयर किया है. So the first example is she is as timid as a mouse. Timid का मतलब होता है shy. She is as timid as a mouse. इस सेंटेंस में एक लड़की की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा शाय है. तो यहाँ पर बोला गया है कि शी इज़ एज टिमिड एज अ माउस. उसकी शाइनेस को एक चूहे के साथ कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज. सो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज सिमिली. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस. यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की ब्रेवनेस को लायन के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि lion is an example of braveness. ठीक है, lion is associated with braveness. So the braveness of soldiers have been compared with a lion using the word as. So the poetic device used here is simile. Now coming to our third example, he is as funny as a monkey. यहाँ पर एक लड़के की फनी पर्सनालिटी को एक मंकी के साथ कंपेयर किया गया है ये बोलकर ही इज एज फनी एज अ मंकी. तो सिमिली पोएटिक डिवाइस में सिंपली यही होता है. देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक.
ये तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत फेमस नर्सरी राइम के बारे में बताऊंगी। उसमें भी ये सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। आपने वो राइम तो डेफिनेटली सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर लाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया है टू कंपेयर ट्विंकलिंग स्टार्स विद अ डायमंड। पोइट ने कहा है ये जो रात के समय में तारे चमकते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर डायमंड इन द स्काई। तो देखिए, एक नर्सरी राइम में भी पोएटिक डिवाइस सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। सिमिली पोएटिक डिवाइस मेक्स द पीस ऑफ राइटिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर डिस्क्रिप्टिव, मोर इमेजिनेटिव। एक बहुत ब्यूटिफुल पोइट्री है, रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी है। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। My love is like a red red rose। यहाँ पर पोइट ने अपनी लवर को एक रेड रोज के साथ कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड लाइक। यहाँ पर लिखा है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। पोइट ने अपनी लवर को, अपने लव को एक रेड रोज के साथ कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड लाइक। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है सिमिली। बहुत सारी पीसेस ऑफ राइटिंग में सिमिली पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द पीस ऑफ राइटिंग मोर ब्यूटिफुल। तो अभी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कुछ ऐसी ब्यूटिफुल लाइंस जिसमें कि सिमिली पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, ये पोएटिक डिवाइस क्लियर हुआ हो। आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में कई और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।